ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 17 अक्टूबर को, और 16 नवंबर तक आपके चौथे घर में प्रवास करेंगे। सूर्य एक बहुत विशेष ग्रह है। यहाँ पे वो नीच की अवस्था के हो रहे हैं। सूर्य एक मात्र ग्रह है जो निरंतरता से चलते हैं। रोज करीबन 1 डिग्री चलते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एवरेज स्पीड उनकी औसतन 1 डिग्री की रोज है। इसलिए आप देखेंगे ना कि 17 अक्टूबर को यहाँ पे आए हैं इस साल, अगले साल भी 17 अक्टूबर को ही आएंगे। इसलिए निरंतरता भी है सूर्य। उनका नाम एक नित्यानंद भी है। तो एक नित्यता, एक निरंतरता कहीं ना कहीं सूर्य के अधीन है। और सूर्य की हम बात करें तो ग्रहों के राजा हैं, सरकार के कारक, सरकारी कार्यों के कारक, अथॉरिटी, गुडविल, नाम, पहचान, मंदिर, शिवालय, हड्डियाँ, पिताजी, बॉस, प्रमोशंस, कई चीज़ों के कारक हैं। यहाँ पे जब उनका गोचर होगा तो वो मंगल के साथ करीबन 10 दिन बिताएंगे, क्योंकि मंगल 27 तक है, और बुध के साथ भी 24 तारीख तक रहेंगे, क्योंकि बुध उसके बाद आगे चले जाएंगे। और यहाँ पे राहु का एक प्रभाव भी है उन पर। तो इन सभी चीज़ों का जो इम्पैक्ट होगा, और सूर्य का गोचर किन एरियाज पर प्रभाव डाल सकता है, इसके हम एक विवेचन करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा साबित हो, इसलिए इस वीडियो का आरंभ हम सूर्य देवता के एक मंत्र के साथ करते हैं। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि सूर्य नीच के हो रहे हैं। कोई भी ग्रह नीच का होता है। मैंने रिसेंटली शुक्र की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने समझाया था कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। हाँ, वो अपनी कुछ अच्छी क्वालिटी से दूर हो जाता है। यहाँ पे दिक्कत एक ये है कि सूर्य आपके लिए दिग्बल भी उनका ना समाप्त हो रहा है, मंगल की तरह ही, तो उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ये कहना कि नीच का ग्रह बुरा ही होता है, ऐसा सही नहीं होता। वो आपके धन स्थान के स्वामी और चौथे घर में बैठे हैं, और यहाँ पे वो आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। सबसे पहले तो ये बताता है कि आपको करियर में कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि 10वें से सप्तम में सूर्य है जो प्रमोशंस के कारक हैं और आपके योग कारक के साथ बैठे हैं। और अष्टम से राहु देख रहे हैं, तो अचानक से कुछ रिकॉग्निशन मिलता है। प्रमोशन में भी शायद ना हो, क्योंकि सूर्य का भी दिग्बल समाप्त है, मंगल का भी, लेकिन कुछ रिकॉग्निशन, कुछ रोल चेंज आदि आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। धन स्थान के स्वामी का चौथे घर में आना घर में पैसा आता दिखाता है, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी का भी चौथे घर में आना घर में पैसा आता दिखाता है। यहाँ पे मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, और चौथे से 11वें के स्वामी यहाँ पर है, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, और चौथे से दूसरे के स्वामी यहाँ पे है, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, या आपके घर में कोई प्रॉपर्टी लेगा, या आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी तो उसको किराए पे चढ़ाकर आपको उससे लाभ प्राप्त हो सकता है, तो एक अच्छी चीज़ है। चौथे घर में क्योंकि सूर्य है जो सरकारी चीज़ों के कारक हैं, और बुध है जो लिखा पढ़ी अदालती कार्रवाइयों के कारक हैं, तो अगर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम अटक भी रहा था तो वो कार्य भी यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। जो लिखा पढ़ी के काम है पूर्ण हो सकता है, और क्योंकि मंगल भी यहाँ पे है तो ये प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में और भी लाभ दिखाने की तरफ एक इशारा है। क्योंकि अभी हमने बात करी कि मंगल धनेश है, सूर्य धनेश है, मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और ये 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो अगर आपका विदेश संबंधित कुछ काम है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, उन्नति मिल सकती है। हाँ, ये अवश्य है कि घर में खर्चे बढ़ने वाले हैं। ये ऐसा टाइम है जब एक तो आपके घर में बहुत खर्चा बढ़ेगा। अभी मंगल ऑलरेडी चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, तो खर्चे घर में हो ही होंगे। मरम्मत का काम चल रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं।
और यहाँ पे दिख रहा है कि वो काम और बढ़ेगा थोड़ा सा और सूर्य है तो घर में खर्चे वैसे भी बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपकी वाहन पर भी बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। लेकिन वाहन पे हम आए हैं तो मैं अंकित कर दूं कि चौथे घर के सूर्य को हीनांग करने वाला ग्रह कहा गया है, यानी कि जो अंग को हीन या अंग से हीन कर सकता है। इसका अर्थ यही है कि इंजरीज, और मंगल ऑलरेडी यहाँ पे, और अष्टम के राहु का प्रभाव है, और 12वें घर के स्वामी बुध भी हैं। बहुत केयरफुल रहेगा अगर आपकी अंतर्दशा प्रत्यंतरशा अच्छी नहीं है, आपकी कुंडली में बुरे योग हैं, मारक योग हैं, दरिद्र योग हैं, अरिष्ट योग हैं, तो ये एक्सीडेंट का समय है, इंजरीज हो सकती हैं। और राहु का प्रभाव सडन एक्सीडेंट्स, और स्पेशली क्योंकि राहु का प्रभाव है, अगर नींद पूरी नहीं होती और चल जाते हैं, कई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है ये, स्पेशली आज की डेट में जब सोशल मीडिया और इतना कुछ है, लोग रात को सोते ही नहीं है और सुबह उनको ऑफिस जाना होता है। कई लोग अपनी नींद अधूरी करे ही चले जाते हैं। हेल्थ का तो अलग ही इसका इशू होता है, पर ये कितना बड़ा कॉज बनता है एक्सीडेंट्स का। एक आर्टिकल भी कहीं पे आया था जहाँ पे एक लेख छपा था जहाँ पे बताया गया था कि हाँ, लैक ऑफ स्लीप एक्सीडेंट का एक कारक बनती है, बड़ा कारक बनती है, रिजल्ट करती है उसमें, या फिर एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहेगा। एक्सीडेंट्स के योग हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं, केयरफुल रहेगा। ईश्वर की आराधना कीजिएगा, महामृत्युंजय का जाप, रुद्र आराधना करके ही घर से निकला कीजिए। 12वें घर के स्वामी चौथे घर में हैं और बुध, और यहाँ पे वो सूर्य के साथ बैठे हैं। आपका विदेश संबंधित कोई लिखा पढ़ी का काम, वीज़ा आदि का काम अटक रहा था, वो यहाँ पे आपका पूर्ण हो सकता है। करियर में पैसा भी बढ़ेगा, लाभ भी आएगा। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, सूर्य का भी दिग्बल समाप्त है और मंगल का भी। तो पहला तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा और आपसे गलतियां भी बहुत होंगी। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंगल साथ में है तो आपके अपने बॉसेस से झड़प भी हो सकती है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। चौथे घर में सूर्य मंगल आ गए और 12वें घर के स्वामी और राहु का प्रभाव, घर में कलह कलेश भी बहुत होने वाले हैं। घर में घर वालों के बीच, घर वालों के साथ, घर वालों के कारण बहुत कलह कलेश होंगे। राहु का प्रभाव कन्फ्यूजन के कारण ही करवाएगा। बात छोटी सी होगी लेकिन बड़ा बहस हो जाएगा। माता जी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माता जी के लिए जो समय है ये उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और पिताजी की सेहत का भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नवम से अष्टम में हो रहा है, सूर्य नीच के हो रहा है मंगल के साथ, तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे अवश्य रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा केयरफुल आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को लेकर रहना है, क्योंकि मंगल चौथे घर में है, दिग्बल समाप्त, सूर्य दिग्बल समाप्त, और यहाँ पे बुध आगे जो आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, और राहु का इम्पैक्ट, यानी कि ना इमोशनली बहुत बार ब्रेकडाउन्स होंगे, इमोशनली वल्नरेबल स्थिति रहेगी, और कई बार बहुत डिप्रेसिव भी फीलिंग रहेगी, और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कर्क वालों को प्रॉब्लम होती है अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने में, तो उनकी ना बॉटल्ड अप वो इमोशंस होते हैं, वो दबाते रहेंगे, फिर गलत तरीके से निकलते हैं, गलत जगह पे निकलते हैं। अगर देखिए, भावनाएं जो भी होती है ना, वो गुस्सा हो या कुछ भी हो, वो एक वेग होता है, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उस टाइम बोल दो, अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही उस टाइम आपत्ति दर्ज करा दो, बाद में बोलने का फ़ायदा नहीं, वो अपने मन में घोटते रहेंगे और उसके कारण परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। मैरिड लाइफ में भी बहुत बड़ी झगड़े हो सकते हैं, स्पेशली अगर दोनों काम करते हैं तो ईगो क्लैशेस, अदरवाइज इन लॉज के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। लव लाइफ, क्योंकि पंचम से 12वें में इतने सारे ग्रह हैं जहाँ पे राहु का इम्पैक्ट भी है, कुछ रिलेशनशिप के सडन ब्रेकअप्स हो सकते हैं, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर देखें तो कई चीज़ों पर अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं और उनका आपको बहुत ध्यान देना है। अगर मूलतः देखें तो इमोशंस और एक्सीडेंट्स, ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा आपको कंट्रोल में करके चलनी है। खर्चे आदि तो बढ़ेंगे, ठीक है, वो होना तो होगा ही, पर इन दो चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है, और माता जी की सेहत का भी आपको काफ़ी ध्यान देना है। चौथे घर में इतने सारे ग्रह कभी कभी झूठे आरोप भी लगाते हैं, और व्यक्ति अपनों से बहुत उलझता है दूसरों के कहने पर, यानी कि ना वो व्यक्ति को लोग बहुत आराम से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो अगर किसी से कुछ आपत्ति हो, पहले सोचिएगा कि क्या सच में ये आपकी गलती है या उनकी गलती है, किसी और का इन्फ्लुएंस है इस पर।
तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी आपको ध्यान देना है। बिजनेस में ठीक है, क्योंकि सप्तम से केंद्र में इतने सारे ग्रह हैं और राहु का प्रभाव, यानी कि बिजनेस में वृद्धि अचानक से हो सकती है। और इवन अगर आपका फैमिली बिजनेस, हाँ फैमिली बिजनेस तो लाभ तो होगा, लेकिन झगड़े हो सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। कई अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, दोनों को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ेगा। सेहत वाइज हड्डियों की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज जिनको है बहुत ध्यान दें। बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, सांसों से संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में अक्षत और गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करना है। जल, अक्षत और गुलाब की पंखुड़ियाँ। महादेव का रक्त चंदन से विलेपन करना है, तिलक लगाना है, लाल चंदन। घी का दिया अर्पण कीजिएगा महादेव को, और गुड़ युक्त मिठाई का भोग लगाएगा महादेव को। और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप, और शिव गायत्री या रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। रुद्र गायत्री मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था, वरना आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, मिल जाएगा आराम से। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।